नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें क्या बोला है कि फाइंड द जीरोज। पहले तो क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं। फर्स्ट क्या है इसने, फाइंड द जीरोज, पहले तो जीरोज निकालना है। ठीक है, जो पोलिनोमियल हमें दे रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई कौन से रूल से करना है, जो अपन ने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और जब अपन प्रोडक्ट करते हैं जीरोज का अल्फा बीटा तो वैल्यू क्या आती है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, यही होता है। तो बस यही करना है अपन को। कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। तो देखो फर्स्ट देखो पहले क्या करना होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडल टर्म स्प्लिट करना है तो 8 है, 8 का क्या लेना है हमें, 8 का क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 8 का यहाँ पे फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, वापिस से 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 और 1। अब देखो ऐसा कुछ करो कि 2 आ जाए, ऐसा कुछ करो कि 2 आ जाए। तो देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है। अगर 4 में से मैं 2 को लेस कर दूं क्या बनेगा, मेरा 2 बन जाएगा यहाँ पे, है ना। और 4 2 जा अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ रहा है। देखो 8 अक्स स्क्वायर है, अब हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 अक्स स्क्वायर है, अक्स अक्स स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 का अपन ने कोफिशिएंट करना है, सीधा किया है मैंने, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, वो लेना है, फैक्टर लेना है। तो फैक्टर किया मैंने। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 में से अगर 2 जाए, है ना, तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पे 2 किस चीज़ का चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। किस चीज़ का चाहिए, माइनस का 2। तो कैसे करेंगे अपन, देखो 4 माइनस का 2 है ना। अब अगर मैं इस माइनस के 4 को प्लस का 2 कर दूं, माइनस ही हो रहा है ना, सबस्ट्रेक ही हो रहा है। अब जिस पे साइन बड़ा होगा उस पे माइनस का ही साइन आएगा, तो माइनस वाले पे साइन बड़ा, यहाँ पे 4 पे माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो बस यही बनेगा। तो यहाँ पे लिख दो अक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो इसमें यही करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप है 8 को अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, या 1 अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 8 अक्स स्क्वायर। अब जो अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8, ठीक है, उसका हमें फैक्टर करना है। मैंने यहाँ पे 8 का फैक्टर किया तो मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। ठीक है, अब मेरे को इन तीनों को इस तरह से लिखना है कि मेरे को सबट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि 2 2 जा 4 करेंगे और 4 2 जा 8 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 4 में अगर अपन 2 को ऐड करें तो 6 बन जाएगा, लेकिन अगर 4 से अपन 2 को निकाल दे, सबट्रैक्ट कर दे, तो वो 2 बनेगा। हुआ लगा दिमाग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे माइनस का साइन है, ये चीज़ देखनी है अपन को। यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, माइनस का। प्लस का होता तो अपन सीधा लिख देते 4 माइनस का 2x, है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब जो चीज़ बड़ी होगी उस पर माइनस का साइन आएगा। तो 4 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन 4 और प्लस का 2x माइनस का 8 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकाल लो, तो अक्स कॉमन आ रहा है इसका, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन अक्स माइनस का 4। लिख दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2 है, अक्स कॉमन आ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओनली अक्स, माइनस का साइन है माइनस, और यहाँ पे 4 8 में 4 का जाएगा तो 4 टाइम्स अक्स माइनस का 4। तो देखो अक्स माइनस 4 अक्स माइनस 4 ये जब आ रहे हो तो इसका मतलब अपन सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो अक्स माइनस का 4 और अक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लो, अक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस 4 को उधर ले जाओ तो प्लस का 4 बन जाएगा। अक्स प्लस 2 है इज इक्वल टू 0, प्लस 2 को उधर ले जाओ इक्वल के उधर, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा। हो गया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट कर लिया अपन ने, जीरोज निकाल लिए। सेकंड करना है वेरीफाई। कौन से रूल से, पहला क्या था, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर हो, माइनस बी अपॉन ए के। सम ऑफ जीरोज करो, 4 और माइनस का 2 है तो 4 प्लस और माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो माइनस का 2 है b की वैल्यू, तो लिखो माइनस का 2 और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे
तो 4 में से 2 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस 2, तो ओनली 2 बचेगा। तो 4 में से 2 गया तो 2 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, एक तो एक वेरीफाई हो गया। सेकेंड क्या है, अल्फा बीटा, प्रोडक्ट करो जीरोज का, वो किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए, यही होगा। तो अल्फा बीटा क्या है, 4 और माइनस का 2, यही है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8, ए की वैल्यू 1 है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इज इक्वल टू माइनस का 8, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके आपको सारे करने। ठीक है, अब सेकंड करते हैं अपन। देखो सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सेकंड आपका 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। ठीक है, अब इसका देखो यहाँ पे 1 और 4s स्क्वायर को है ना, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। तो 1 और 4s स्क्वायर को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 4 आता है ना, 4s स्क्वायर आएगा, यही आएगा। 1 और 4s स्क्वायर को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, सेकेंड टर्म 1 और 4s स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 का आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, तो 2 जा 4 हो गया, 2 जा, हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जा 4 ही आ रहा है, यही आ रहा है ना 4। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 को मैं ऐड कर सकती हूँ, 2 प्लस 2 क्या बन रहा है, 4 ही तो बन रहा है, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बनेगा। अब माइनस का 4 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पे साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का, क्योंकि ऐड होना चाहिए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, ऐड करते हैं तो, है ना, साइन हमेशा माइनस का ही आएगा, और प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होगा। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एडिशन होना चाहिए, और साइन माइनस का आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे दोनों पे। तो लिखो 4s स्क्वायर, है ना, माइनस का 2s प्लस का 1, है ना, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे देखो 4 और s, है ना, और 2 और s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर 2s को कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे भी 2 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, आ गया माइनस का 1। अब यही सेम चीज़ हमें 2s माइनस 1 यहाँ पे भी बनानी है। यहाँ पे अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँ, तो देखो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया माइनस, तो अंदर क्या बनेगा, ओनली 2s बचेगा ओनली, और यहाँ पे देखो माइनस यहाँ से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली माइनस बचेगा, तो माइनस का 1। ये चीज़ समझ में आई क्या? इसमें क्या किया मैंने, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो ये बनाओ, माइनस प्लस हमेशा माइनस का 2s हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लो तो साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये बन गया अपना पूरा, ब्रैकेट बनाना अपन को, तो यहाँ पे बनेगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और ये आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है। सेकेंड है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है ना भाई, 2s माइनस 1 है, 1 को उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो 1 को उधर लेके गए, माइनस का 1 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब 2s 2 मल्टीप्लाई में 1 के नीचे लेके जाओ इक्वल के उधर, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो s की वैल्यू 1/2 यहाँ पे भी आ गई, और ये क्या हो गया आपका बीटा हो गया। नंबर ऑफ जीरोस निकल गए। अब अपन करेंगे वेरीफाई। पहले नंबर ऑफ जीरोस को ऐड करते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर, -b/a के। तो देखो b 1/2 प्लस 1/2 दोनों प्लस के ही है, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4, और a की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 4 है, ये लो, ठीक है। अब 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया
प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 4/4। तो यहाँ पे देखो 2/2 इज इक्वल टू 4/4, तो ये कितना बना 1 इज इक्वल टू 1 बन गया, एक तो हो गया। अब सेकेंड आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A, तो 1/2 इंटू 1/2 किसके बराबर, C की वैल्यू क्या है देखो 1 है ना, A की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगी 1/4। 1/2 को तो ऊपर वाले से ऊपर तो 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4 हो गया वेरीफाई, सेकेंड वाला भी हो गया ना। अब थर्ड देखते हैं, इसे आपकी जो स्प्लिट करना आने लग जाएगा, इससे आपको मिडल टर्म वाला, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्या है आपके पास 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। अब पहले आपके पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, पहले तो इस फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस का 3 बीच में आ रहा है, bx बीच में आना चाहिए, तो अपन इसको पहले चेंज करेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये बन गया अपना नॉर्मल। अब अपन करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट, तो 7x है, ठीक है। अपन को क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 जा क्या हो गया 18x स्क्वायर बन गया। यहाँ पे 18 का क्या लेना है हमें, कोफिशिएंट लेना है, तो 18 में देखो 2 का जाएगा क्या 2 का जाएगा ना, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स। फिर किसका जाएगा 3 का जाएगा, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम 3 1। अब हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, क्या चाहिए 7 चाहिए। ऐड करने पे 7 आना चाहिए या सब्सट्रैक्ट करने पे 7, दोनों में से एक आ सकता है। देखो 3 2 जा 6 है ना, 6 में 3 को ऐड करो तो 9 बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 में 2 को ऐड करोगे 11 बन रहा है, लेकिन 9 में 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 7 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या 9 और 2 का बन रहा है। यहाँ पे क्या चाहिए माइनस का है ना, तो मतलब बड़े वाले पे सब्सट्रैक्ट करना है, तो बड़े वाले पे साइन किस चीज़ का आएगा माइनस का 9 और प्लस का 2, ठीक है। अब स्प्लिट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 2x, माइनस का नहीं प्लस का, सब्सट्रैक्ट करना है हमें, ऐड नहीं करना, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 बन गया। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 और अक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में से अक्स कॉमन आ गया भाई। 3 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, 3 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है। अक्स स्क्वायर यहाँ पे एक अक्स की पावर यहाँ पे है, तो यहाँ से एक अक्स मैंने बाहर ले लिया। अब अंदर देखो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 2 है ना, एक अक्स बच गया यहाँ पे, माइनस 3 3 जा 9 होता है, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 3 बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक। तो अब देखो 2x माइनस 3 2x माइनस 3, तो यहाँ पे बन रहा है 2x माइनस 3 एज इट इज, ऐसा कैसा लिख दिया। इसका मतलब मैंने किस से मल्टीप्लाई किया, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। एज इट इज बनना हो तो इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 3x प्लस 1 और 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कर दो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1 को उधर लेके जाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, ये क्या हो गया आपका अल्फा हो गया, ठीक है। 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 3/2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बीटा। अब फर्स्ट क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का 1/3 प्लस माइनस का ही 3/2, माइनस का क्या है यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 है इज इक्वल टू 3 हो गया, x की वैल्यू आ गई 3/2, तो वो क्या आ जाएगा प्लस का 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे, b की वैल्यू माइनस की 7, तो माइनस लगाओ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये करना है। अब देखो यहाँ पे कॉमन लो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये नीचे तो हो गया, यहाँ पे
जब भी ऐसे होता है ना आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्या नहीं है, ऊपर क्या नहीं है, 2 नहीं है ना, मतलब इसके पास क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 और प्लस ये वही आ रहा ना, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या नहीं है, 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है माइनस माइनस प्लस करना, 7/6, तो ये हो गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6 बन गया। अब नेक्स्ट आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा बीटा क्या है आपके पास, माइनस का 1/3 है और 3/2 है बीटा की वैल्यू। सी की वैल्यू देखो यहाँ पे, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू आपके पास 6, ठीक है। तो यहाँ देखो इस 3 से इस 3 को कट कर दूं, यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2 और यहाँ पे भी क्या बचेगा, देखो 3 से यहाँ पे जाएगा 2 टाइम्स, तो -1/2, ठीक है। ये हो गया आपका, कौन सा हो गया, थर्ड वाला भी हो गया, ठीक है। अब करेंगे अपन फोर्थ वाला। अब ना 3 देख लिया आप लोगों ने ना कंटिन्यूअसली, अब आप फोर्थ वाला है ना वो खुद से करो, देखो कि आपको आता है क्या, ट्राई तो करो कम से कम पॉज करके इस वीडियो को, है ना। देखो फोर्थ वाला क्या है, 4u² प्लस का 8u, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं दे रखा एक तो, है ना, 2 ही दे रखे टर्म, कोई बात नहीं अपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसे आ जाए ना तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, है ना। देखो यहाँ पे 4 और 8 में से कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले सकते हैं, u² और u में से कॉमन आ रहा है, u कॉमन ले सकते हैं अपन। तो अंदर क्या बचेगा, ये देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 आ गया, u आ गया, यहाँ पे u बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना 2 बच जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। अब एक तो लिख लो 4u इज इक्वल टू 0 और एक बनेगा u + 2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैसे भाई, 4 को अपन 0 के डिवाइड में लेके जाएंगे, वो 0 ही बनेगा, ठीक है। तो u की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक u + 2 है तो u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, दोनों हो गए। अब आपको आगे नेक्स्ट क्या करना है, वही वेरीफाई करना है, तो करो। ये वाला हो गया अपना अल्फा, ये हो गया अपना बीटा। अल्फा प्लस बीटा है तो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है, 8 है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, यही है ना। तो -2 बनेगा यहाँ पे, 4 में 8 का डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, माइनस साइन बार है, -2 आ जाएगा, आ गया। सेकेंड वाला क्या है, अल्फा बीटा, तो 0 × -2 इज इक्वल टू C/A। C क्या है अपने पास, 0, a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4, तो ये तो क्या हो जाएगा एक तरह से 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। आपका कौन सा, फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या है, देखो t² माइनस का 15, इसको 0 के इक्वल लिख दो। जब भी ऐसे आ जाना ऐसे, तो इसको क्या करो, यहाँ पे इनको सीधा इक्वल लिख लो, t² इज इक्वल टू 15 लिख लो। अब क्या करो, दोनों साइड है ना जो है रूट ले लो, दोनों साइड क्या ले लो, रूट ले लो। तो यहाँ पे आप लोगे t² और यहाँ पे आप लोगे √15, ठीक है। इससे कट हो जाएगा, तो t की वैल्यू जो है वो हमेशा ऐसे लिखनी है, ± √15, ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक बार t की वैल्यू अपन +√15 लेंगे और एक बार t की वैल्यू अपन -√15 लेंगे। तो ये अपना हो गया अल्फा, ये अपना हो गया बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, तो √15 प्लस -√15, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी नहीं है, बी की वैल्यू क्या, 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या, 1, तो प्लस का √15 माइनस का √15 भी क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो ये 0 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट तो हो गया। सेकेंड क्या है, अल्फा बीटा, है ना, ये होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा यानी √15 और माइनस का √15, यही है।
इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या, माइनस का 15 और ए की वैल्यू क्या 1। देखो √15 अपन ने अभी किया है, देखो 15 इंटू √15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 तो एक पेयर बाहर निकालते हैं ना अपन, है ना, तो यहाँ पे भी यही होगा, एक पेयर बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 15। ये हो गया आपका वेरीफाई, 5th वाला भी हो गया। अब लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6th वाला, ठीक है, तो 6th और देख लेते हैं अपन लास्ट, फिर चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, लास्ट है, अच्छे से समझ लेना। देखो 4 यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, फिर 4 और इस 3x² को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 जा क्या होता है 12x² हो गया। 12 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, 2 6 टाइम्स 3, वापिस से 2 से दो ना 2, फिर 3 और 1, क्या बनेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या बना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, इनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इनको माइनस करूँ तो मेरा 1 आ रहा है 1। अब 1 हमें किस चीज़ का चाहिए, माइनस का, ऐसे करने पे तो प्लस का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ माइनस का 4 और प्लस का 3, तो मेरा माइनस का 1 बन जाएगा, हो गया स्प्लिट। अब देखो यहाँ पे लिख दो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, हो गया ये वाला। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, तो 3 और 4 कॉमन नहीं आ रहे, अक्स में से कॉमन आएगा तो अक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 4। अब देखो 3x माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट में भी यही बनना चाहिए, और यहाँ पे यही दिख रहा है, तो यहाँ पे बस ओनली क्या करना है +1 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा x + 1 बन जाएगा, और 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो 2 बना लो, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4/3 बन गया, x इज इक्वल टू 4/3। ये हो गई अल्फा की वैल्यू और ये हो गई बीटा की वैल्यू, बस वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 1 और प्लस 4/3 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस का 1 और a की वैल्यू है 3, ठीक है। इन दोनों में अपन 3 को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, 3 का 1 में 3 का 3 टाइम जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 3 कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे ये है ही नहीं तो प्लस का 4 आ जाएगा, 3 से 3 में जाएगा 1 टाइम्स, 1 को 4 से करेंगे 4 आ जाएगा, ये बना अपना प्लस का 1/3, है ना, माइनस के 3 में से प्लस का 4 जाएगा तो 1/3 ये बन जाएगा, हो गया एक तो वेरीफाई, ठीक है। अब सेकेंड है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास -1 है इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास 4/3 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -4 और उसकी वैल्यू 3a की वैल्यू, ठीक है। तो देखो -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3 आ जाएगा, और इधर ऑलरेडी -4/3 है, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल, है ना। अब निकालना क्या है हमें, क्वाड्रिक पोलिनोमियल निकालना है, मतलब लास्ट में आपके पास इक्वेशन ये आनी चाहिए ax² + bx प्लस का c, ये इक्वेशन आनी चाहिए आपके पास लास्ट में, ठीक है। ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी सम यानी जीरोज का सम करें तो जीरोज क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा, इनका सम दे रखा है, एक तो एक प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा बीटा, 2 डिजिट दे रखी है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और ये अल्फा बीटा दे रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, यही माने, ये नहीं कि अपने मन से इसको अल्फा प्लस बीटा ले लिया और इसको अल्फा बीटा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वाड्रिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या,
सबसे पहले अक्स स्क्वायर ऐसा कैसा लिखना है, फिर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू अक्स, ठीक है, फिर प्लस लगाना है, पहले माइनस फिर प्लस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। बस यही फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही फॉर्मूला लगाना है, सब में जो भी दे रखे हैं आपको 5 तक सब में यही लगाना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, इसके अंदर 1/4 दे रखा है और अल्फा बीटा क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला ये है अक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फिर जीरो, सम दे रखा है रिस्पेक्टिवली, तो सम दे रखा है यहाँ पे 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पे -1, रख दो इसके अंदर। तो अक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4 इंटू अक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या दे रखा है -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है अक्स स्क्वायर -1/4 अक्स और -1 इज इक्वल टू 0। अब ये आ रहा है, ऐसे तो कभी आपने क्वाड्रिक इक्वेशन देखी नहीं है, नहीं देखी ना, तो यहाँ पे जो ये 4 आ रहा है ना 1/4 4, इसको क्या है ना कॉमन ले लो। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1 है, 3 टर्म है ना यहाँ पे, तो इसके नीचे 1 है, तो 1 का 4 में डिवाइड जाएगा 4 टाइम्स, 4 को अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे जाएगा 1 टाइम्स 1 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा अक्स, 1 अक्स को अपन अक्स लिखते हैं हमेशा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है नीचे तो 1 से करोगे तो ऊपर आएगा 4, तो -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस 4 को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 इंटू 4 क्या होता है 0 ही होता है, तो लास्ट में जो आपकी इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी 4 अक्स स्क्वायर माइनस का अक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। बस यही निकालनी है आपको, हो गया। अब सेकंड आपके पास √2 और 1/3, सेकंड क्या है आपके पास √2 और 1/3, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास √2 हो जाएगी और अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्रोडक्ट की वैल्यू। ये फॉर्मूला है अपना, यहाँ पे अक्स स्क्वायर माइनस, अब इस पे चेंज पूरा, ठीक है, क्या चेंज होगा देखो, अक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 है, तो √2 अक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 0। अब वापिस से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, 3 को कॉमन ले लो भाई, यहाँ पे क्या बनेगा 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखो जहाँ पे 3 नहीं है ना वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर सीधा, क्योंकि इनके नीचे क्या 1 है, सबके नीचे 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस है, ये क्या 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 अक्स, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, 3 में 3 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 3x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये 3 उधर चला जाएगा 0 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2 अक्स और प्लस का 1। हो गया सेकेंड वाला भी, इक्वल टू 0 लगा दो, बस हो गया सेकेंड वाला भी। अब थर्ड है, थर्ड क्या दे रखा है आपको 0 और √5 दे रखा है, क्या दे रखा है 0 और √5 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 0 है और अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है, इसके अंदर वैल्यू रख दो। तो अक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 और अक्स हो गया, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है √5 है इज इक्वल टू 0। तो 0 अक्स 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। ये लो इक्वेशन यही बन गई अपनी, बन गई ना, ठीक है। अब कौन सा है लास्ट, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, फोर्थ वाला, ये था थर्ड वाला, हो गया ना। अब लास्ट वाला करो, मतलब सेकेंड लास्ट करो, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या है आपके पास 1 और 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो अक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अक्स प्लस 1
इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये लो फोर्थ वाला भी हो गया ना। फोर्थ वाला 1 और 1 इजी दे रखे हैं एकदम से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1, माइनस का साइन है तो 1x ना लिखने की बजाय अपन x भी लिख सकते हैं इसको। ये हो गया 1, ठीक है। फोर्थ कंप्लीट। अब करो लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ वाला, और इसी के साथ अपनी क्या कंप्लीट हो जाएगी, 2.2 भी कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। 1/4 और 1/4 है तो इसकी वैल्यू माइनस का 1/4, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू x प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1/4 x और प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे नहीं है तो मतलब 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 है मतलब ऊपर जो है वही का वही रहेगा, प्लस यहाँ पे भी 4 है ऊपर जो है वही का वही रहेगा, हो गया इक्वल टू 0। 4 को उधर भेज दो तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो भी कंप्लीट होती है और चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, है ना। और इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।